जय भवानी, जय शिवाजी। मैं संदीपन कुमार देवा आज आपसे बात करने आया। आज पूरे देश में कश्मीर फाइल पर चर्चा हो रही है। उसमें दिखाया गया है कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ था, कश्मीर में हिंदुओं के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ था, नरसंहार हुआ था, हिंसा हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी में ही हो गया था। 14वीं शताब्दी में सुल्तान सिकंदर बुतशिकन के नेतृत्व में हज़ारों लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। उन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया था, ज़बरदस्ती। लेकिन आधुनिक इतिहास में इसकी शुरुआत 1931 में हो गया था, जब शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में कश्मीरी हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ था, नरसंहार हुआ था, वहाँ से उनको भगाया गया था। फिर 1947 में कबायलियों द्वारा अत्याचार हुआ। फिर आधुनिक भारत 1989 और 90 में हुआ था, जब रातों रात कश्मीरी हिंदुओं को भागना पड़ा था। मैं उसी पे आज बात करूँगा, ध्यान से सुनिए। कश्मीर काँप रही थी गालिब गालिब सालिब की नारों से, हिंदू सारे सहम गए इन वहशी चित्कारों से, हिंदू सारे सहम गए इन वहशी चित्कारों से। इस्लाम कबूल करो काफिरों, नहीं तो मिट्टी में मिल जाओगे, याद रहे हिंदुओं अब तुम मात्र मुट्ठी भर रह जाओगे। 19 जनवरी 1990 की वो काली रात थी, अपनी बहन बेटियों की लाज बचाने वाली बातें थी। मरना है तो रुको काफिरों, ये कश्मीर हमारा है, जिहादी आवाज़ हमारी, अल्लाहू अकबर नारा है। अपनी औरतों को छोड़ जाओ, उनसे निकाह हम रचाएंगे, हिंदुत्व के गर्भ से इस्लाम हम जन्माएंगे। होगा भला तुम्हारी बहनों का, अस्तन काटे जाएंगे, बोटी बोटी करके तुमको सब में बांटे जाएंगे। सुना दिया फरमान ओ मस्जिद की अजानों से, बता रहे हैं पंडितों जो सुने थे अपनी कानों से। जी हाँ, उस समय रात के मस्जिदों से आवाज़ आती थी, काफिरों कश्मीर खाली करो, ये कश्मीर हमारा है, अपनी औरतों को छोड़ जाओ। ऐसे बहुत घिनौने बातें सुनने को मिलती थी। जो कश्मीरी पंडित आज वहाँ से भाग के आए हैं, पलायन किए हुए हैं, वो आज बता रहे पूरे देश को। जनेऊ सबके काट के कलमा भी पढ़वाए गए, बीफ खिला के हिंदू को जबरन मुस्लिम बनाए गए। हज़ारों की संख्या में पंडितों का जनेऊ काट के, कलमा पढ़वा के, बीफ खिला के उनको ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। शरणागत हुई कई पंचाली अपनी चीर बचाने को, लाज हमारी बचा लो प्रभु, आओ ना धर्म बचाने। महाभारत में द्रौपदी जिस प्रकार भगवान कृष्ण को बुलाती है अपनी लाज बचाने के लिए, वैसे ही कश्मीर की कितनी पंचाली कह सकते, विवश थी भगवान को याद करने के लिए कि भगवान हमारी लाज बचा। किसी ने जान के लिए आबरू गवा दी, किसी ने आबरू के लिए जान, किस माँ की कोख से जन्मे थे नरभक्षी मुसलमान। अब बात कश्मीर के इतिहास की। सहस्त्रों वर्ष पूर्व शारदा देशम नाम था जिसका, ऋषि कश्यप के नाम पे कश्मीर पड़ा था नाम इसका। शंकराचार्य की तपोभूमि ये ज्ञानपीठ का प्रांत था। बौद्ध शैव और वैष्णवों से ये सुंदर, सुगम और शांत था। हजारों वर्ष पूर्व माँ सरस्वती के नाम पे इस प्रदेश का नाम शारदा देशम था। फिर शंकराचार्य की तपोभूमि था। क्या बताएं, आराध्य महादेव जहाँ के, वहाँ शिवरात्रि कौन मनाएगा। नमस्ते शारदे देवी कश्मीर पुरा वासिनी, एक गीत वहाँ कौन गाएगा। जिस तरह हम बिहारियों में छठ पूजा, मराठियों में गणेश उत्सव, बंगालियों में दुर्गा पूजा होती है, उसी प्रकार कश्मीरियों के लिए शिवरात्रि सबसे बड़ा पर्व है। और जब वहाँ माता सरस्वती की उपासना की जाती है तो माँ शारदे
देवी कश्मीर पुरा वासिनी ये गीत गाया जाता है। लेकिन अफसोस अब यहाँ ये गाने वाला कोई नहीं है। आराध्य महादेव जहाँ के वहाँ शिवरात्रि कौन मनाएगा, नमस्ते शारदे देवी कश्मीर पुरा वासिनी ये गीत वहाँ कौन गाएगा। मिटा देंगे दिम्मक के पूरे हिंदू समाज को, मिटा देंगे दिम्मक के पूरे हिंदू समाज को, यही समय है जागो वीरो कल के लिए जागो आज को। ध्यान सुनिए, मिटा देंगे दिम्मक के पूरे हिंदू समाज को, यही समय है जागो हिंदू कल के लिए सवारो आज को। यही समय है। पहले 14वीं शताब्दी में हुआ तब भी नहीं जागे, फिर 1931 में हुआ तब भी नहीं जागे, फिर 1947 में हुआ तब भी नहीं जागे, फिर 1990 में तो भागना पड़ा, पूरी तरह से खाली करना पड़ा। कब तक होता रहेगा? होके एक मत तुम इनको गहरी चोट दो, धर्म बचाना है तो वीरो केवल भाजपा को वोट दो। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश में यही एक पार्टी है जो हम हिंदुओं के हित में फैसला लेती है। ये मत भूलिए कि श्री राम जन्मभूमि का फैसला अभी तक टला हुआ था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कांग्रेस के शासन में श्री राम लला का जन्म स्थान खंडार में तब्दील था अब तक, उसी प्रकार कश्मीर में भी मार्तंड शिव मंदिर, सूर्य मंदिर अभी तक खंडार पड़ा हुआ है। होके एक मत तुम इनको गहरी चोट दो, धर्म बचाना है तो वीरो केवल भाजपा को वोट दो। मांग करो नमो से अब हिंदू राष्ट्र बनाना है, न्याय मिले इन शोषितों को, इनको अपने घर भी जाना है। जी हाँ दोस्तों, हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करनी चाहिए कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, क्योंकि बिना हिंदू राष्ट्र का स्वप्न साकार हुए हम हिंदुओं का कल्याण नहीं हो सकता। और मैं संदीपन कुमार देवा आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाना कैसे संभव है, और इसके लिए हम हिंदुओं को क्या करना होगा, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मांग करो नमो से अब हिंदू राष्ट्र बनाना है, न्याय मिले इन शोषितों को, इनको अपने घर भी जाना है। लाज लूट गई कई बहनों की, तब सारा देश क्या सोया था, कितनों के संसार उजड़ गए, किसी ने अपना सब कुछ खोया था। अरे काटने पड़े दुष्परिणाम इनको। आप लोग को मालूम है कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों उनको ये दिन काटने पड़े, क्यों ये दिन देखने पड़े? है किसी के पास ये जवाब? नहीं है ना। हम बता रहे हैं, हम दे रहे हैं इसका जवाब कि उनको ये दिन क्यों काटने पड़े। लाज लुट गई कई बहनों की, तब सारा देश क्या सोया था, कितनों के संसार उजड़ गए, किसी ने अपना सब कुछ खोया था। अरे काटने पड़े दुष्परिणाम इनको, क्योंकि इन्होंने एक दिन शरणागत को बोया था। इन्हीं कश्मीरी हिंदुओं ने एक समय था कि इन मुसलमानों को शरण दिया था, आश्रय दिया था, पनाह दिया था। उसी का ये नतीजा था कि आज ये बुरे दिन काट रहे हैं, अपने ही देश में शरणार्थियों का जीवन जी रहे हैं। नहीं मिला संरक्षण इनके देश के गद्दारों से, अरे क्या उम्मीद रखते हैं ये कांग्रेस के सरकारों से। जब ये हुई घटना उस समय कांग्रेस की सरकार थी, 90 करोड़ से भरा पूरा देश चुप था, किसी को कुछ खबर नहीं थी, मीडिया चुप थी, पुलिस वाले चुप थे, सरकार चुप थी। और ये कांग्रेस की सरकार आज तक तो इनका हाल भी पूछने नहीं गई। आभार उस माँ का जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा लाल को जन्म दिया। उनके 56 इंच के सीने की वजह से ये संभव हो सका कि कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया। नहीं मिला संरक्षण इनको देश के गद्दारों से, क्या उम्मीद रखते ये कांग्रेस की सरकारों से।
पूछ सका जो आंसू इनका वो एक ही दिलेर था। पूछ सका जो आंसू इनका वो एक ही दिलेर था। पूरे भारत में एक ही ऐसा लीडर था जो इन हिंदुओं का दर्द को समझा। पूछ सका जो आंसू इनका वो एक ही दिलेर था। बाल केशव नाम था उसका, वो महाराष्ट्र का शेर था। पूरे भारत में एक बाला साहेब ठाकरे ही थे जिन्होंने हिंदुओं का, वहाँ से भगाए जाने वाले हिंदुओं का दर्द समझा था। पूछ सका जो आंसू उनका वो एक ही दिलेर था। बाल केशव नाम था उनका, वो महाराष्ट्र का शेर था। हाथ बढ़ा के आगे उसने उनको गिरने से बचाया था। हाथ बढ़ा के आगे उसने उनको गिरने से बचाया था। दुख के मारे इन बेबसों को उन्होंने जीवन नया बसाया था। बाला साहेब ठाकरे ने कश्मीरी पंडितों के फ्यूचर जनरेशन को बचाया था, जिसकी बदौलत आज कश्मीरी पंडित अपने बलबूते खड़े हैं, किसी के मोहताज नहीं हैं। अरे देखते रहोगे दुष्कर्म इनका या अपना लहू खौलाओगे, नहीं करोगे धर्म की रक्षा तो एक दिन ऐसे ही पछताओगे। अरे देखते रहोगे दुष्कर्म इनका या अपना लहू खौलाओगे, नहीं करोगे धर्म की रक्षा तो एक दिन ऐसे ही पछताओगे। याद रखो हिंदुओं, याद रखो हिंदुओं, जिस दिन तुम मात्र गिनती भर रह जाओगे। ध्यान लगा के सुनो हिंदुओं, एक दिन तुम भी ऐसे ही भगाए जाओगे। जी हाँ दोस्तों, अगर हमने कुछ ऐसा नहीं किया तो कहीं भी हो सकता है। अब भारत का इतिहास उठा के देखिए, बहुत ऐसा हुआ है, बहुत से हिंदू राष्ट्र मिट गए हैं। मैं संदीपन कुमार देवा नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है और इसके लिए हम हिंदुओं को क्या करना होगा। जो सच्चा हिंदू है, जो कट्टर हिंदू है, वो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेगा, आगे ज़रूर बढ़ाएगा। हर ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, देश के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। मैं संदीपन कुमार देवा योगी भक्त आपको अपने अगले वीडियो में मिलूँगा। जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, जय श्री राम।